न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव अपने चरम पर है। 17 नवंबर को मतदान होना है और लगातार जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको विधानसभा की 30 सीटों की जानकारी आप सबके बीच लेकर के आए हैं। हमने सतना पे बात की थी और अब हम नागौद विधानसभा पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ विवेक जी मौजूद हैं जो लगातार नागौद विधानसभा पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। विवेक जी, पहला सवाल, अनुभव और युवा जोश, रश्मि पटेल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है और उनके सामने एक लंबा अनुभव रखने वाले नागेंद्र सिंह हैं। क्या लगता है किस तरीके के समीकरण जो हैं वो नागौद विधानसभा में नजर आने वाले हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक युवा चेहरे को वहां से कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, क्योंकि एक कहा जा सकता है कि एक नया प्रयोग किया और रश्मि सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया। रश्मि सिंह लगातार वहां नागौद विधानसभा में संघर्ष करती आ रही हैं। हालांकि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव मैदान पे थी और क्योंकि बीजेपी से उन्होंने दावेदारी चल रही थी और टिकट न मिलने से वो निर्दलीय चुनाव लड़ी और लगभग 25,000 वोट उनको पूरा 2018 के विधानसभा चुनाव में मिले। इसी का कारण हुआ, इसके बाद भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही तो कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। अब कांग्रेस पार्टी के अलावा जब सामने उनकी बात होती है तो सामने या नागेंद्र सिंह जो एक लंबा अनुभव रखते हैं। जी बिल्कुल, लगातार चुनाव जो है वो लड़ते आ रहे हैं। उनके साथ ये भी चीजें कही जा रही थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, है ना। उसके बाद उन्होंने खुद ही ये बात कही थी कि मैं अब उम्र का ऐसा तकाजा है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शीर्ष नेतृत्व से भी लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि बुजुर्ग जो नेता हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं। उसके बाद नागेंद्र सिंह को टिकट दिया गया और फिर बीजेपी में एक बगावत का जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद कैसी स्थिति बनेगी? ठीक कहा आपने, क्योंकि बगावत के स्वर, हालांकि दोनों ही पार्टियों में बगावती स्वर देखने को मिले, लेकिन जिस तरह वो नागेंद्र सिंह बात कर रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब विधानसभा में अभी सत्र चल रहा था तो हमने उनसे विधानसभा में चर्चा की थी, एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि आपको पता नहीं होगा कि मैं इस विधानसभा का सबसे पुराना सदस्य हूँ, मुझसे पुराना सदस्य इस विधानसभा में कोई नहीं है और मैंने ऐलान किया है कि मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर भी इस बार वो चुनावी मैदान में है। तो क्योंकि लंबा अनुभव है और एक युवा जोश, दोनों के बीच कांटे की टक्कर कही जा सकती है। हालांकि बगावत के स्वर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी फूटे गगनेंद्र प्रताप सिंह ने पर्चा दाखिल किया जी, उसके बाद नाम वापसी कर ली उन्होंने। तो क्योंकि ये था कि गगनेंद्र प्रताप सिंह क्या चुनावी मैदान में होंगे, तमाम चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन बीजेपी ने मान मनौहल का दौर शुरू हुआ, कैलाश विजयवर्गीय आए, तो अंत में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और वहाँ से ऋषभ सिंह छोटू है, वो भी अपने दावेदारी कर रहे थे। जब उनका टिकट कटा तो उनके भी समर्थक एकजुट हुए, तमाम नारेबाजी शुरू हुई। सतना सांसद गणेश सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा, वो पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप लोग शांत रहिए, पार्टी में हैं। और ऋषभ सिंह ने कहा कि पार्टी हमारी माँ है, अगर पार्टी ने जो निर्णय लिया है हम उसको सिरोधार करते हैं। तो ये कहा जाए कि अब सवाल ये उठते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये तमाम जो दावेदार हैं थे, क्या वो पूरी तरह साथ में भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? ये बीजेपी के पास एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि क्योंकि तमाम दावेदार के अलावा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो चुनौती दोनों ही पार्टियों में है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी बड़ी चुनौती होगी इस चुनाव को लेकर। जी, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे भी देखा जा रहा है। बीएसपी से यादवेंद्र सिंह ने चुनावी मैदान में कूद गए हैं, तो अब ये कैसी स्थिति यहाँ पे बनेगी? क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, यादवेंद्र सिंह जो हैं वो कद्दावर नेता माने जाते हैं। 13 के चुनाव में उन्होंने गगनेंद्र सिंह को हराया था, बहुत कम वोटों की मार्जिन से वे हारे थे, 1234 वोट लगभग मार्जिन रही थी, इतने से ही वो हारे थे। और उसके बाद कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर रश्मि सिंह पटेल को दे दिया। तो क्या लगता है इनका कितना प्रभाव इन दोनों सीटों पे, मतलब दोनों बीजेपी और कांग्रेस के उनमें पड़ेगा? ठीक है आपने कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काटा और वो बगावत कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और उनको प्रत्याशी भी बनाया गया। तो अब ये है कि कांग्रेस पार्टी में भी बगावत के स्वर सामने आए, क्योंकि यादवेंद्र सिंह
बगावत कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान उतर गए। अब इस परिस्थितियां ये होती हैं कि तमाम जब जातिगत समीकरणों की बात होती है, क्योंकि तमाम मुद्दे किनारे हो जाते हैं, तमाम जो बातें हैं वो किनारे हो जाती हैं, जब चुनाव की बात होती है तो जातिगत समीकरणों में बात आके रुक जाती है। तो जातिगत समीकरण अगर नागौद विधानसभा की बात करें तो जिस तरह क्षत्रिय वोटर्स की संख्या जो है, ब्राह्मण वोटर्स वहाँ पे निर्णायक हैं, तो 2 क्षत्रिय उम्मीदवार हो गए और 1 पटेल उम्मीदवार। या कहा जाए कि अब ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक होगा। ब्राह्मण वोटर्स किधर जा है, क्योंकि क्षत्रिय वोटर्स में अगर ब्राह्मण जाते हैं तो डिवाइड होगा, तो ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक कहा जा सकता है। लेकिन जातिगत समीकरणों में भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अब दिखाई देती है अभी, लेकिन फिलहाल अभी परिस्थितियां कुछ कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी तमाम योजनाओं के साथ चुनाव लड़ रही है। नागेंद्र सिंह पुराना अनुभव रखते हैं, यादवेंद्र सिंह पूर्व विधायक रहे हैं, नागौद क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहें या कहें कि विधायक ही रहें, तो लगातार उनकी सक्रियता बनी रही, क्योंकि वो टिकट की मांग भी कर रहे थे। तमाम बातें हुई, जब टिकट कटने की भी बात हुई तो ये बातें हुई कि यादवेंद्र सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस कारण से भी उनकी टिकट काटी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और वो टिकट की मांग कर रहे थे। और लगातार कांग्रेस पे भी सवाल भी खड़े कर रहे थे। कमलनाथ को उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि कमलनाथ को घमंड हो गया है। हाँ। इस तरीके के बयान भी उनके सामने आए थे। हाँ, उन्होंने जब अपना इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि कमलनाथ को घमंड हो गया, वो लंबा इंतजार करते रहे बात करने के लिए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने बात नहीं की। लेकिन अब ये बातें हैं क्योंकि रश्मि सिंह को वहां से उम्मीदवार बना दिया गया था और तमाम दावेदारी करना अलग बात है, लेकिन उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब वो परिस्थितियां क्या होती हैं वो आने वाले वक्त में पता चलेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के की वहाँ पे मुश्किलें ज़रूर बढ़ी हैं, क्योंकि लगातार वहाँ से दावेदारी तमाम पार्टियों में भी हो रही थी। यादवेंद्र सिंह का बहुजन समाज पार्टी में चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। लेकिन एक ये भी चर्चा हुई कि वहाँ पे जो भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन पिछले दिनों जब हमारी रश्मि सिंह से बात हुई तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अभी कोई भी पदाधिकारी के लिखित इस्तीफे प्राप्त नहीं हुए हैं, केवल मौखिक तौर पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी नाराज बताए जा रहे थे क्योंकि रश्मि सिंह को टिकट मिलने के बाद, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के भी कई नेता अभी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो समीकरण जो है वो त्रिकोणीय पूरी तरह होता हुआ दिख रहा है। जी, गगनेंद्र प्रताप सिंह बगावत के मूड में थे, निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया था, पर्चा भी भर दिया था और उसके बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। कितना असर देख पा रहे हैं आप गगनेंद्र सिंह की इस बगावत का, क्योंकि उन्होंने नाम तो ज़रूर वापस ले लिया है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में किस तरीके का माहौल, इनका इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर? बिल्कुल, क्योंकि गगनेंद्र प्रताप सिंह तमाम दावेदारी कर रहे थे और जब उन्होंने पर्चा दाखिल किया था तो भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया था। उन्होंने कहा कि 83 साल की उम्र के व्यक्ति को टिकट दे दी गई और हम लोग तमाम दावेदारी करते रह गए। हम लोगों ने, पार्टी ने जो भी कहा हमने वो किया, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी हमने वो काम किया, लेकिन फिर भी पार्टी ने एक 83 साल की उम्र के व्यक्ति को टिकट दे दिया। कांग्रेस पर, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर रहे, लेकिन तमाम मान मनौहल का दौर शुरू हुआ। कैलाश विजयवर्गीय आए, अब किस तरह की बातें हुई और अंत में उन्होंने अपना नामांकन वापस कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या गगनेंद्र प्रताप सिंह पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? क्या वहाँ, क्योंकि वो एक क्षेत्र में अच्छा इम्पैक्ट रखते हैं, उनका एक अच्छा प्रभाव माना जाता है, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या जो दावेदार हैं, गगनेंद्र प्रताप सिंह के अलावा भी जो दावेदार हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह साथ में रहेंगे? ये बीजेपी के पास बड़ी चुनौती होगी इनको मनाना। जी विवेक जी, तो जैसा कि आप लगातार नागौद विधानसभा की तरफ रुख किए हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या माहौल है यहाँ के मेन अगर मुद्दों की बात करें, क्योंकि मुद्दे जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, विकास कार्य और मुद्दे, क्या लगता है आपको कि किस तरीके की चीज़ें हुई हैं? विकास की बात जब होती है तो नागौद विधानसभा के आज भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो विकास से अछूते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई। परसमनिया पठार का ये क्षेत्र माना जाता है वहाँ पे, और यहाँ पे जल संकट की
बड़ी समस्या है। चुनौती ये मानी जाती है कि कई गांवों में गर्मी के दिनों में जल संकट बहुत हावी हो जाता है, बहुत दूर दूर से महिलाएं वहां पानी लेने जाती हैं। तो तमाम मुद्दे हैं। इसके अलावा कृषि की भी जब बात होती है तो ऐरा प्रथा वहाँ पे बहुत हावी है, किसानों को बड़ी समस्याएं होती हैं। तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर बात हो रही है, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव हैं, अब अपने प्रतिनिधि को चुनने की बात हो रही है जी। तो दोनों ही पार्टियां अब दावा कर रही हैं कि हम अपना प्रतिनिधि हमारा अगर प्रतिनिधि चुन के आएगा, तमाम हम वो मुद्दे जो हावी हैं यहाँ क्षेत्र में हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन किस तरह की परिस्थितियां होंगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका। तो आज हम आप सबके बीच चर्चा कर रहे थे नागौद विधानसभा की, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चुनाव जो है वो अनुभव वर्सेस जोश का है। तो इसी कड़ी में हम लगातार आपको अलग अलग विधानसभा सीटों की जानकारी आप सबके बीच लेकर के आ रहे हैं। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।